लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने से मुतालिक पीटीआई के इल्जामात मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। इलेक्शन कमीशन ने जवाब में कहा, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से मुलाकात की। पीटीआई को बिला तफरीक लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने की भी यकीन दहानी कराई गई है। इलेक्शन कमीशन की पीटीआई की दरख्वास्त जुर्माने के साथ मुस्तरद करने की इस्तदा। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। उमर हमीद ने अलालत के बायस काम करने से माजरत कर ली। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने मुलाकात में कहा कि इलेक्शन करीब हैं, बीमारी के बायस काम मुतासिर हो सकता है, इस्तीफा दे देता हूं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सेक्रेटरी को इलाज करने का मशवरा देते हुए कहा, आप मुकम्मल सेहतयाबी तक आराम करें। एनए नवासी मियां वाली से बानी पीटीआई के कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज। इलेक्शन ट्राइब्यूनल 10 जनवरी को फैसला सुनाएगा। शाह महमूद कुरैशी का मुल्तान से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील दायर करने का फैसला। पीटीआई रहनुमा के वकला ने फैसले को लाहौर हाईकोर्ट के लार्जर बेंच में चैलेंज करने की तैयारी शुरू कर दी। पीटीआई रहनुमा मियां असलम इकबाल और हमाद अजहर को इलेक्शन अपीलेट ट्राइब्यूनल से रिलीफ। दोनों को पीपी 171 लाहौर से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। मियां असलम इकबाल और उनके भाई की अपीलें मंजूर। अली मोहम्मद खान एनए 23 मर्दान से इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। सानहा 9 मई में गिरफ्तार सनम जावेद को इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार। एनए 119 लाहौर और 120 पीपी 150 से कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलें खारिज। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात में पार्टी उमूर और इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ का कहना था, 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात पाकिस्तान की तरक्की का नुक्ता आगाज साबित होंगे। अवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए इनकलाबी इकदाम करेंगे। मालियाती इदारों और सरमायाकारों के साथ साथ अवाम का पाकिस्तान पर एतमाद को बहाल करेंगे। लाहौर के लिए सूबाई असेंबली का टिकट किसको मिलेगा? मुस्लिम लीग नून ने मुशावरत मुकम्मल कर ली। 30 नशिस्तों के लिए मुमकिना उम्मीदवारों के नामों की फहरिस्त भी तैयार। लीगी उम्मीदवार 13 जनवरी तक पार्टी टिकट आरओ को जमा कराएंगे। पार्टी टिकट जमा होने पर ही इंतखाबी निशान मिलेगा। सियासी जमात की रियासत मुखालिफ शरपसंदी और प्रोपेगंडा एक बार फिर बेनकाब। 9 मई में मुलविस शरपसंद अनासर के सोशल मीडिया पर प्रोपेगंडा की हकीकत मंजर आम पर आ गई। मखसूस सियासी जमात के नकाबपोश तकरीबकार ने मुतादिद गाड़ियों की तोड़ फोड़ की। सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए रियासती इदारों पर इल्जामात भी आयद किए। अफगान हुकूमत की दावत पर मौलाना फजलुर रहमान आज अफगानिस्तान जाएंगे। पाक अफगान ताल्लुकात समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल होगा। अफगान हुकाम से कलअदम टीटीपी समेत दीगर मसाइल पर भी बातचीत होगी। वज़ीर आला पंजाब शोबा सेहत की बेहतरी के ख्वाहिशमंद मोहसिन नकवी का रात गए लाहौर में चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा। अपग्रेडेशन के कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। नाइट शिफ्ट में काम करने वाले मजदूरों से मुलाकात की और शाबाश दी। मेन कॉरिडोर में तेज रफ्तारी से काम पर सेक्रेटरी तामीरात सेहत और उनकी टीम की कारकर्दगी को भी सराहा। इसराइली फौज की गजा में दहशतगर्दी जारी। 24 घंटे के दौरान इसराइल के वहशियाना हमलों में मजीद 122 फलस्तीनी शहीद और सैकड़ों जख्मी हो गए। मगरबी किनारे जनीन में ड्रोन हमले के दौरान 6 फलस्तीनी शहीद हुए। खान यूनिस में बमबारी से 7 शहीद। सुन्नी फौजियों का हमास के 2 कमांडर्स को भी शहीद करने का दावा। गजा में शहादतों की तादाद 23,000 हो गई। 58,000 जख्मी। हलाक इसराइली फौजियों की तादाद भी 510 हो गई। लबनान की सरहद पर इसराइली फौज और हिजबुल्लाह के दरमियान झड़पें जारी। मुल्क भर में खून जमा देने वाली सर्दी का राज है। बलाई इलाकों में बर्फबारी के बाद पारा नुक्ता इंजमात से कई दर्जे नीचे गिर गया। सोर में दर्जा हरारत -16, स्कर्दू में -11, गिलगित में -7 रिकॉर्ड। बलोचिस्तान भी शदीद सर्दी की लपेट में आ गया। कलात -2, कोयटा में -1 रिकॉर्ड किया गया। बलोचिस्तान के कई मैदानी इलाकों में आज बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में आज भी शदीद धुंध छाई रही। हद निगाह कम होने पर मोटरवे को कई सेक्शन से बंद किया गया।
धुंध के बायस एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट ऑपरेशन, ट्रेनों की आमदोरफ्त का शेड्यूल बुरी तरह मुतासिर, मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। इस मुल्क में किया जाए, मगर इस वक्त मेरा फोकस अपना मंशूर पे है, अपने 10 पॉइंट्स पे हैं और हम लेवल प्लेइंग फील्ड का या दूसरी चीज़ों का शिकायतें नहीं कर रहे हैं। हम अवाम पे भरोसा रखते हैं, अवाम पे एतमाद करते हैं और उम्मीद ये है कि इंशाअल्लाह ताला अवाम हमारे साथ देंगे और फरवरी 1 पे हम जीतेंगे। चाहे अक़वाम मुत्तहिदा भी करारदाद मंजूर कर ले, इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन तारीख को पत्थर पर लकीर करार दे दिया। कदम बढ़ाएं काजी साहब, हम आपके साथ हैं। बिलावल भुट्टो का लाहौर में जारहाना अंदाज, बोले इस इलेक्शन में सिलेक्शन का मुकाबला करेंगे। पीपल्स पार्टी लाहौर को अपना समझती है, इसीलिए लाहौर से इलेक्शन लड़ा जा रहा है। इलेक्शन मुलतवी करने की करारदाद का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। चेयरमैन सेनेट और अरकान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर, सेनेटर के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई की अपील। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इलेक्शन वक्त पर न होना आइन की खिलाफ वर्जी है। सेनेट की मंजूर करदा करारदाद को गैर कानूनी और गैर आइनी करार दिया जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़ियादत में 2 टोक फैसला है कि इलेक्शंस इंशाअल्लाह इलेक्शन कमीशन की हदायत के मुताबिक 8 फरवरी को होंगे। सेनेट करारदाद के आगे पीछे कोई भी हो, इलेक्शन 8 फरवरी को होगा। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का रद्देमल, बोली ये लोग ऐवान में चुप और बाहर ढोल पीटते हैं। इलेक्शन इल्तवा की करारदाद की सिर्फ नून लीग ने मुखालिफत की। नून लीग आम इंतखाबात के लिए भरपूर तैयार है। 9 मई के मुजरिमान पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। अब मुल्क 9 मई वाले नहीं, 28 मई वालों के सुपुर्द होगा। सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह चुकी है कि इलेक्शन वक्त पे होंगे, 8 फरवरी को होंगे। रिजोल्यूशन पास करने की कोशिश की गई, आदो कोरम था या नहीं था। इस रिजोल्यूशन की कोई आईनी कानूनी हैसियत नहीं है। फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन में कोई भी रुकावट आए, ये हम सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट उसको ख़त्म कर ले। कि आज के बाद कोई भी स्टेटमेंट जो खान साहब से मंसूब की जाएगी वो सिर्फ मेरे थ्रू आपके पास आएगी। कोई भी स्टेटमेंट जो मेरे थ्रू आपके पास ना आई हो वो खान साहब की स्टेटमेंट नहीं होगी। 14 सेनेटर्स की मौजूदगी में मंजूर करारदाद की कोई हैसियत नहीं। 8 फरवरी को इंतखाबात का इनेकाद पत्थर पर लकीर है। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू, बोले बल्ले से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला मंजूर होगा। पीर की शाम तक टिकटों का ऐलान कर देंगे। बानी PTI से मुतालिक कोई भी बयान मेरी तरफ से जारी होगा। इलेक्शन इल्तवा की करारदाद के लिए कहीं से इशारा नहीं मिला। मौसम और दहशतगर्दी को सामने रखकर करारदाद लाए। सेनेटर दिलावर खान की मर्दान में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मौजूदा हालात में इंतखाबी मुहिम नहीं चला सकते। बाज़ इलाकों में बर्फबारी भी इलेक्शन मुहिम मुतासिर कर सकती है। मौजूदा निगरान सरकार साबिक हुकूमतों से बेहतर है। और बांग्लादेश में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग, पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद अपोजिशन जमातों का इलेक्शन से बाइकआउट। अपोजिशन के बाइकआउट के बाद वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद के 5वें मरतबा वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने का वाज़ेह इम्कान है। पोलिंग के दौरान चिटागोंग में पुलिस और अपोजिशन अरकान के दरमियान झड़पें, अपोजिशन कारकुनान के मुज़ाहिरे।